तो भाई साहब मैं रात में जा रहा था कि अपने घर पे, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। तभी मैं गलती से एक लड़के को कुचल देता हूँ, क्योंकि मेरी गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाता है। मैं जल्दी से गाड़ी से उतरता हूँ उसकी हालत देखने के लिए कि वो अभी बचा है, मरा हुआ है। तभी मुझे उसकी आवाज़ आती है और वो कहता है, मैं अपने घर जा रहा था और तुमने मुझे ठोक दिया, अब मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तभी मैं उसे कहता हूँ कि नहीं ये कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अपनी गाड़ी में रख लेता हूँ और हम लोग हॉस्पिटल चलते हैं। तभी मैंने उसे अपनी गाड़ी में उठाता हूँ और अपनी गाड़ी में रखने लगता। मैं तभी जब वहाँ से निकल रहा होता हूँ तो मैं दूसरा रास्ता लेता हूँ, क्योंकि वो मुझे बोलता है कि उसका घर कुछ उस तरफ है। मैं आराम से उस तरफ जाते रहता हूँ और धीरे धीरे लाइट ऑन करके अपनी गाड़ी का आगे आगे चलते रहता हूँ। तभी वो बोलता है कि यहाँ से एक राइट है, और मुझे कुछ गलत लगता है क्योंकि ये तो सुनसान जंगल की तरफ जाने का रास्ता है। मैं बहुत देर तक उसकी बात मानते मानते उसी रास्ते पर सीधा चलते जाता हूँ। मैं सीधा चल ही रहा था कि तभी मुझे कुछ अलग दिखा। इस रोड के ऊपर बहुत कम गाड़ियाँ थी और तभी मेरा ठोकर हो गया किसी एक लैम्बोर्गिनी से, और मेरा सर बहुत बुरी तरीके से ज़मीन में जा ठुका। मैं बहुत बुरी तरीके से बच गया था, लेकिन उस लड़के का क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। फिर मैं आगे जाता हूँ और मैं आगे जाकर देखता हूँ कि वो लैम्बोर्गिनी में वही लड़का बैठा हुआ है, लेकिन वो ना ही लैम्बोर्गिनी को चला रहा है और ना ही कुछ कर रहा है। वो लैम्बोर्गिनी वहीं पर खड़ी थी और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डर गया था तो मैं जल्दी से अपनी गाड़ी की तरफ भागने लगता हूँ। और मैं जैसे ही अपनी गाड़ी के अंदर जाकर झांक के देखता हूँ कि कोई है वहाँ या नहीं, तो मुझे अपनी गाड़ी में कोई नहीं दिखता है, जबकि मैंने उस लड़के को यहीं बैठाया था। फिर मैं डर के मारे बहुत ज़्यादा मैं डर जाता हूँ और मैं जल्दी से अपनी गाड़ी के अंदर आके बैठ जाता हूँ। वो लैम्बोर्गिनी वाला अभी भी नहीं चल रहा था। फिर मैं जैसे ही आगे बढ़ने लगता हूँ, वो लैम्बोर्गिनी वाला अचानक से अपनी गाड़ी पीछे कर लेता है और मुझे ठोकर लग जाती है और वो आगे बढ़ाने लगता है गाड़ी को। मैं उससे एक बार पूछना चाहता था कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है, तो मैं उसके पास जाता हूँ और उससे पूछता हूँ, अरे रुको। हाँ बोलो। अरे लेकिन तुम तो मेरी गाड़ी में थे, तो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम इस गाड़ी में कैसे आए और इस गाड़ी के साथ तुम वहाँ कैसे चले गए? उसकी अजीब सी हंसी सुनकर मैं डर जाता हूँ। फिर मैं जल्दी से यहाँ से घूम के अपनी गाड़ी की तरफ ही जाने लगता हूँ कि तभी मुझे कुछ होता है और मैं पता नहीं कैसे आसमान के अंदर बहुत ऊंचा उछल जाता हूँ। मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था मेरे साथ क्या हो रहा था, लेकिन मैं बहुत तेज़ जाकर ज़मीन में गिरता हूँ और मैं हॉस्पिटल के लिए निकल जाता हूँ। पता नहीं मुझे ऐसा लगा, लेकिन मैं उसके बाद बेहोश हो गया। और जब मेरी आँख खुलती है तो मैं खुद को गिरा हुआ पाता हूँ। मैं जल्दी से उठता हूँ और जब मैं आसपास देखता हूँ तो मुझे पता चलता है ये तो खतरनाक जंगल है और मैं कुछ समझ भी नहीं पाता। अरे मुझे आगे एक डायनासोर दिखता है और मैं कहता हूँ अरे बाप रे ये क्या है। फिर मैं आगे बढ़ते रहता हूँ और वो डायनासोर वहाँ पर चुपचाप चल रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि तभी मैं अचानक से ऊपर कूद जाता हूँ बिना किसी कारण और मुझे बहुत ज़्यादा बुरी तरह चोट लगती है। फिर मैं बहुत देर तक नहीं और ज़मीन पर ही पड़ा रहता हूँ। मैं बहुत हिम्मत करके फिर उठता हूँ और आगे देखता हूँ तो तभी मुझे अपने सामने मेरे जैसा दिखने वाला एक इंसान, जो कि एक लाल स्कॉर्पियो में बैठा हुआ था, और स्कॉर्पियो का आगे का कांच टूटा हुआ था और वो स्कॉर्पियो को बड़ी अजीब तरीके से पीछे ले जा रहा था। और फिर वो अचानक उसमें से उतरता है और मेरी तरफ अजीब ढंग से चलते हुए आता है। वो अपने हाथ में गन निकाल लेता है पता नहीं कैसे, और वो एकदम चुपचाप से चल रहा होता है, लेकिन पता नहीं तो फिर हवा में उड़ता है और गायब हो। वो आदमी वहाँ से गायब हो गया था, लेकिन वो मेरे से एक तरीके में अलग था। मैंने टोपी नहीं पहनी थी, लेकिन उसने टोपी पहनी हुई थी। मैं चुपचाप से बहुत धीरे धीरे उसकी उस गाड़ी के पास जाता हूँ। मैं बहुत धीरे धीरे जा रहा था, लेकिन मुझे देखने को मिलता है कि उसकी गाड़ी की हालत बहुत बुरी थी। वो बहुत बुरी तरह से टूटी फूटी थी, उसके आगे का शीशा भी टूटा हुआ था। तभी मैं अचानक से पता नहीं कैसे कूद जाता हूँ